नमस्कार किसान साथियों, गांव वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिस्किट के बिजनेस की। बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लंबे समय से डिमांड रही है और हमेशा रहने वाली है। यह सदाबहार बिजनेस की गिनती में आने वाला एक प्रोडक्ट है जो आज की कंडीशन में मार्केट में बहुत डिमांड में है। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने एंट्री लेकर अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट, अलग अलग फ्लेवर में बिस्किट बनाना स्टार्ट किया है और मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। तो क्यों न किसान साथियों, हम गांव में ही अपने क्षेत्र में अपने एरिया से इसको स्टार्ट करें और मार्केट में सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कम स्पेस, कम लागत में आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और कोई कठिन काम नहीं है। न तो इसमें ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि यह खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आने वाला प्रोडक्ट है। इसमें ज़्यादातर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें रॉ मटेरियल की, तो किसान साथियों, रॉ मटेरियल एक ऐसा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जो आपके घर खेती से उत्पादित कर रहे हैं या पशुपालन से उत्पादित कर रहे हैं। आप गेहूं का उत्पादन तो करते ही हैं, तो इसका रॉ मटेरियल मैदा होता है या गेहूं का आटा होता है। इसके बाद पशुपालन से घी, दूध का हम उत्पादन करते हैं, तो इसके रॉ मटेरियल में घी, दूध की रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉ मटेरियल तो हमारे गांव में ही अवेलेबल है। इस रॉ मटेरियल को हमें प्रोसेस्ड करके एक बिस्किट के रूप में प्रोडक्ट तैयार करना है और मार्केट में इसको बेचना है। तो रॉ मटेरियल की हमने बात कर ली, गेहूं का आटा, मैदा, शक्कर, घी, दूध, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और हम अलग अलग फ्लेवर में यदि बनाते हैं तो इलायची और कुछ काजू, बादाम, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके हम बात करें इसमें लाइसेंस वगैरह की, तो लाइसेंस में आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में एफएसएसएआई का जो सर्टिफिकेट होता है, फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी और उद्योग आधार की रिक्वायरमेंट होगी। इन 3 लाइसेंस सर्टिफिकेट के आधार पर आप बिस्किट का बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करें लागत की, तो लागत आप छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए में आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि सभी चीज़ें ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, सब टोटल मशीनों के माध्यम से यदि आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको 7 से 8 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। इसी में इसमें भी गवर्नमेंट कई सारी स्कीम चला रही है, जिसमें एफएमईजीपी स्कीम हो गई या मुद्रा लोन स्कीम हो गई। इसके माध्यम से गवर्नमेंट आपको फंडिंग की व्यवस्था कर देती है, लोन दे देती है। तो आप उस लोन का इस्तेमाल करके भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बाद में हम बात करें इसको पैक किस तरीके से करना है, तो पैक करने की हम बात करें तो आपने मार्केट में देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट पन्नी में भी इसकी पैकिंग होती है और प्रिंटेड पन्नी में भी इसकी पैकिंग होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे पार्ले हो गया, पतंजलि हो गया, इसके अलावा भी जो अलग अलग कंपनियां हैं वो प्रिंटेड पन्नी में पैकिंग करती है और मार्केट में सेल करती है। तो इस तरीके से किसान साथियों हम पैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें इसमें प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कि इसमें मिनिमम मिनिमम 15 से 20% प्रॉफिट आपको आसानी से मिलेगा। आप आपके प्रोडक्ट जितने भी बनाएंगे उसमें 15 से 20% मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें इसको सेल कैसे करेंगे, कहाँ पर करना है, तो बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली किसी दुकान के लिए नहीं बना है। आप इसको गाँव की दुकानों में, किराना दुकानें जितनी भी हैं वहाँ पर दे सकते हैं। आपके आसपास के शहर की जितनी भी चाय दुकानें हैं वहाँ पर दे सकते हैं। आपके आसपास के क्षेत्र में जितनी भी नमकीन की दुकानें हैं वहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके से आप आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। किसान साथियों, हम ये देखेंगे कि लोग ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट मांगते हैं, तो हमें क्वालिटी उनके बराबर मेंटेन करना है और रेट हमें शुरुआती दौर में थोड़ा कम रखना है ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सके और क्वालिटी जो चाहिए वही मिल सके। इस तरीके से किसान साथियों, हम अपने घर से ही बिस्किट का बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, और भी आपको नए नए बिजनेस आइडिया चाहिए हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद किसान साथियों।